हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनालिटी 10.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कह रहा है? दी गई आकृति में Pn तथा QL त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं हैं। देख लीजिए, ये PM और ये QL जो है त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका क्या करती है? सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमें पता है। चलिए, हमें क्या कह रहा है कि QL समांतर है NM के। यहाँ देखिए, QL समांतर है NM के, तो सिद्ध करना है कि ये जो MR होगा 1/4 होगा PR के। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है हमारे पास कि PN तथा QL त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि QL जो है ना समांतर है NM के, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि MR जो होगा वह 1/4 हो जाएगा आपके PR के। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाण में कि हमारे पास दिया है कि PN तथा QL त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं। ठीक ना जी? तो माध्यिकाएं क्या करती हैं? सामने वाले भुजा को दो बराबर में भागों में बांटती हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका QN इक्वल टू में RN, और दूसरे वाले माध्यिका से हो जाएगा यहाँ पे PL इक्वल टू में RL। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं। इसलिए N QR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा L PR का मध्य बिंदु है। ये भी आप लिख सकते हैं, मध्य बिंदु होगा ना जी। चलिए चलिए, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर L जब मध्य बिंदु हो रहा है PR का, तो यहाँ पे चाहोगे तो ये जो RL है ना, लिख सकते हो कि आधा हो जाएगा PR का। ऐसे लिख सकते हैं ना, ये RL आधा हो जाएगा PR का, लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज RQL में। इस त्रिभुज में आओ, RQL में। यहाँ पर देखिए, QL जो है ना समांतर दिया है NM के। ठीक है, ये दिया है। और दूसरा हमने अभी यहां दिखाया कि N मध्य बिंदु है आपके QR का, ऊपर दिखाया ना जी, तथा N QR का मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु है। ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा का मध्य बिंदु से जो रेखा खंड जा रही है दूसरी वाली भुजा के समांतर हो रही है, तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा ना, इसलिए M RL का मध्य बिंदु है, RL का मध्य बिंदु है। कैसे होगा? तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा होगा। ठीक है ना जी? चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहां से जब M मध्य बिंदु हो रहा है RL का, तो आप चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो MR होगा आधा हो जाएगा आपके RL का। चलिए अब MR इक्वल टू में 1/2, RL देखिए किसके बराबर है? 1/2 PR के। हम लोग ऊपर दिखाए हैं कि चूंकि RL जो है ना बराबर है 1/2 PR के, तो यहाँ से MR किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा PR के। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। दी गई आकृति में बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु है, D जो है AB का मध्य बिंदु है, एवं भुजा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार है, भुजा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि ये जो PC है जो ना हाफ है AP का, AP का हाफ है। यदि DE समांतर है BP, DE समांतर है BP, तो सिद्ध करना है कि AE जो होगा ये 1/3 होगा AC का। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु है ना जी, AB का
मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, मध्य बिंदु है, तथा भुजा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि PC हाफ है AP का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज दिया है कि DE जो है ना समांतर है BP के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि AE जो होगा ना 1/3 होगा AC के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABP में, इस त्रिभुज में ये DAB का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना जी, D जो है AB का मध्य बिंदु है। अच्छा, और क्या है जी? तथा DE समांतर है BP, ये दिया हुआ है ना जी, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो ये E मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं AP का, इसलिए E AP का मध्य बिंदु होगा, तो जब ये मध्य बिंदु होगा, ये कैसे होगा? तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा होगा, है ना जी। चलिए, तो जब E मध्य बिंदु हो गया तो आप AE इक्वल टू में आप यहां पर EP या PE लिख सकते हो कि नहीं? या फिर एक और, या ये भी लिख सकते हैं, या देके मैं लिख देता हूं, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो आपका PE जो होगा, PE ये हाफ होगा AP का, ये लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया है कि PC हाफ है AP का, ये हमारे पास दिया है, तो इसलिए यहां से PE बराबर में PC हो जाएगा, है ना। ये PC और PE बराबर हो जाएंगे और AE इसके बराबर है PE के। अतः यहां से लिख सकते हैं कि आपका AE बराबर में PE बराबर में PC। हमें AE दिखाना है कि 1/3 है AC का। आप यहाँ AC को देखो तो AC तीनों के योग के बराबर होगा। AC जो होगा किसके किसके? AE के, PE के और PC के, इन तीनों के योग के बराबर होता है। जब हमें प्रूव करना है उसमें AE सिर्फ रहने देना है, तो बाकी दो को हटा देते हैं। AC इक्वल टू में AE प्लस में PE को भी हटाकर AE लिख देते हैं क्योंकि वो उसके इक्वल है, PC को भी हटाकर AE लिख देते हैं क्योंकि वो उसका इक्वल है। तो 3AE इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से AC। 3 को अब उधर भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से AE इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1/3 ऑफ AC। यही ना हमें साबित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। त्रिभुज PQR के अभ्यंतर एक बिंदु O है। PQR के अभ्यंतर एक बिंदु O है। A, B एवं C क्रमशः OP, OQ और OR के मध्य बिंदु है। A, B, C क्या है? OP के, OQ के और OR के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समान कोणिक है, यानी कि समान कोण वाला है। ठीक है ना जी, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या दिया है और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में एक बिंदु O है। ठीक है, A, B तथा C क्रमशः OP, OQ तथा OR के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC और PQR समान कोणिक है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले दो तरीके से लिखेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समान कोणिक है, यानी कि समान कोण वाले हैं, समान कोणिक हैं। यानी कि यहाँ पर एंगल A एंगल P के बराबर होगा,
एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये हमें साबित करना है। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रमाण यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस वाले में आइए। यहां देखिए ए तथा बी क्रमशः ओपी तथा OQ के मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपका AB समांतर हो जाएगा PQ के मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से, सिर्फ हमें समांतर से मतलब है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो जब ये समांतर हो जाएगा तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। जरूरत के अनुसार हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पर एंगल OAB बराबर में एंगल OPA, ठीक है, संगत कोण के युग्म है, इसलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। अब चलिए फिर से त्रिभुज OPR में, इस वाले त्रिभुज में आइए। यहां पे लिख सकते हैं कि A तथा C क्रमशः OP तथा OR के मध्य बिंदु हैं। OR के मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि AC जो होगा समांतर हो जाएगा PR के, है ना जी, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो जब ये समांतर हो जाएगा तो यहां भी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल OAC बराबर हो जाएगा एंगल OPR के, ठीक है, संगत कोण के युग्म है, इसलिए संगत कोण के युग्म है, इसलिए ये समीकरण हम लोग इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर एंगल OAB है, इधर एंगल OAC है, इधर एंगल OPA है और इधर एंगल OPR है। तो देखो OAB और OAC मिलके एंगल A हो जाएगा पूरा, और OPA नहीं ना था, OPQ, इसका नाम हमने गलत लिख दिया गलती से, OPQ होगा। OPQ और OPR ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले को भी हमने दिखा देंगे, यानी कि बाकी अन्य कोणों को एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के। अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समान कोणिक है। ये हमें साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया, ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26। दिए गए चित्र में P तथा Q क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD के मध्य बिंदु है। P और Q देखिए, AB का मध्य बिंदु है P और AD का मध्य बिंदु है Q। ठीक है, यदि QR समांतर है DC के, QR DC के समांतर है, तो साबित करना है कि ये जो PR होगा समांतर होगा BC के। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है हमारे पास कि P तथा Q क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD के मध्य बिंदु हैं। ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि QR जो है ना समांतर है DC के, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि PR समांतर हो जाएगा BC के। चलिए अब हम लोग इसका यहां पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास चलना होगा पहले त्रिभुज ADC में। इस त्रिभुज में देखिए QAD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है,
मध्य बिंदु है, तथा ये जो QR है समांतर है DC के। तो देखिए इस त्रिभुज के अंदर ध्यान से, इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा के मध्य बिंदु से जो खींची जा रही रेखाखंड है वो दूसरे भुजा के समांतर है, तो ये तीसरे भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी ना, दो बराबर भागों में बांटेगी, या मध्य बिंदु हो जाएगी। इसलिए R AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये कैसे हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा लिख सकते हैं, है ना जी। तो जब R मध्य बिंदु हो जा रहा है AC के, और चूंकि आपके पास दिया है कि P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए यहां पर PR समांतर हो जाएगा BC के मध्य बिंदु प्रमेय से। ये कैसे में देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए, यहाँ पे R मध्य बिंदु हो जा रहा है, P मध्य बिंदु है, तो ये इसके समांतर नहीं हो जाएगा जी, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। चलिए फिगर भी बनाते चलते हैं, हम लोग समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ABCD मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये आपका मैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। ठीक है, ABCD, जिसमें देख लीजिए AB DC के समांतर हमने दिखा दिया है। ठीक है, यदि बिंदु E AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु कौन है, AD का, मैंने गलती की थी, AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु कौन है, E है। फिर आगे क्या कह रहा है, एवं E से AB के समांतर खींची गई रेखा BC को बिंदु G पर मिलती है। अच्छा, E से हम लोग खींची गई जो आपके किसके, BC के समांतर खींची गई रेखा, AB के समांतर खींची गई रेखा है, AB के समांतर खींची गई रेखा BC को कहां पे मिलती है, बिंदु G पर मिलती है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि G BC का मध्य बिंदु है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, E AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा यहां पर ये आपका EG जो खींचा गया है, EG किसके समांतर खींचा गया है, AB के समांतर खींचा गया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि G BC का मध्य बिंदु है, यह हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है ना जी। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखेंगे, उससे पहले इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी, है ना। चलिए तो रचना ही पहले देख लेते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण AC को मिला देते हैं, जो आपका ये जो देख रहे हैं आपका G, इसको किसी बिंदु पर काट रहा है ऐसा दिखा देंगे। ठीक है ना जी, ये किस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए P। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि AC को मिलाया जो EG को P बिंदु पर काटता है, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। चलिए तो अब इसका हम लोग आगे प्रमाण की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके लिए इसके प्रमाण की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम लोग देखे हैं कि EG समांतर है AB के, है ना, तथा AB समांतर है DC के, ये दोनों चीजें दिया हुआ है। तो यहां से हर एक नहीं समांतर हो जाएगा, इसलिए ये AB समांतर EG समांतर DC हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के समांतर। अब चलिए देखिए त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज ADC में आइए, ADC में यहां पर देखिए आपका EP जो होगा ना समांतर हो जाएगा DC के,
क्यों? क्योंकि EG समांतर है ना GDC के, तो ये भी समांतर हो जाएगा। चलिए, तो ये समांतर हो गया और EAD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। EAD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। तो ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर, तो P भी मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं AC के, तो इसलिए लिख सकते हैं कि P AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो जब देख रहे हैं कि P मध्य बिंदु हो जाएगा, देख लीजिए P मध्य बिंदु हो गया इसका और ये इसके समांतर होगा ही। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में PAC का मध्य बिंदु है, अभी दिखाए हैं मध्य बिंदु है, तथा आपका ये जो PG है ना समांतर हो जाएगा AB के। क्यों? क्योंकि आपका EG समांतर है AB के, इसलिए। ठीक है ना जी, ये पूरा समांतर, तो इतना वाला भाग भी तो समांतर हो जाएगा ना, तो ये इसके समांतर है, ये मध्य बिंदु, तो ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसलिए GBC का मध्य बिंदु है। ये हमने दिखा दिया। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, लिख सकते हैं कैसे हुआ? तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा होगा। हमें यही ना दिखाना था, ये हमने प्रमाणित कर दिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सिद्ध करें कि किसी वर्ग के भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज भी एक वर्ग होगा। चलिए, मैं यहां पर एक वर्ग ले लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि इसके क्रमागत भुजाओं, चलिए मैं इस वर्ग का नाम देता हूं ABCD। इसके क्रमागत भुजाएं यानी कि आपका हो जाएगा AB का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P ले लेता हूं, BC का मध्य बिंदु यहाँ Q ले लेता हूं, CD का मध्य बिंदु यहाँ R ले लेता हूं और इस DA का मध्य बिंदु S ले लेता हूं। तो इन क्रमागत मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है ना, ये भी आपका एक वर्ग होगा। यही हमें यहाँ पर साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास लिख लेते हैं क्या दिया है और पहले फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है वर्ग ABCD के भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R तथा S है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो PQRS बन रहा है ये भी एक वर्ग है, PQRS एक वर्ग है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए, तो इसमें एक रचना कर लेते हैं। पहले रचना में देखिए क्या करेंगे, विकर्ण को मिला देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि विकर्ण यहाँ पर कौन कौन सा PR तथा PR मैं बोल रहा हूं, उसके विकर्ण को मिलाएंगे ना। विकर्ण AC तथा BD को मिलाया, इन विकर्णों को मिला देते हैं। ठीक है ना जी। चलिए, एक काम करते हैं, इसको रचना है तो इसको ऐसे डॉटेड करेंगे। पहले ऐसे खींच लेते हैं डार्क और फिर इसको मैं डॉटेड कर दूंगा। चलिए, ये हमने रचना कर दिया। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए। अब इसके बाद इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रमाण के लिए देखिए मैं क्या करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, इस वाले में आइए। P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु है, BC के मध्य बिंदु है। ये हमारे पास दिया है ना जी। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से PQ जो होगा समांतर हो जाएगा AC के, तथा PQ जो होगा आधा भी हो जाएगा AC के। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं त्रिभुज ADC में। इसको समीकरण एक ले लेते हैं। ADC में, इस वाले में यहाँ पे लिख सकते हैं
कि S तथा R क्रमशः DA तथा CD के मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। तो यहां पे भी लिख सकते हैं कि ये SR जो होगा समांतर हो जाएगा AC के और आधा भी हो जाएगा, SR आधा भी हो जाएगा AC के। कैसे? वही मध्य बिंदु प्रमेय से। समीकरण 2 ले लेते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इन दोनों समीकरणों से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये AC के समांतर और बराबर हैं, तो इसलिए उनके हाफ देखिए AC के समांतर है और इनके AC के हाफ के बराबर है ये दोनों। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि PQ समांतर हो जाएगा SR के तथा PQ बराबर भी हो जाएगा SR के। तो ये ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो गया, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए, अगर इस चतुर्भुज के यहां पर अगर हम लोग इस चतुर्भुज के कोई यहां पर हम लोग आसन्न भुजा बराबर दिखा दे तो ये सम चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब होता है? जब उसकी एक आसन्न भुजा बराबर हो जाए। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके ये हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज APS तथा त्रिभुज BPQ में इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए एक तो 90 हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AS बराबर हो जाएगा आपके BQ के। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये DA जो होगा, DA इस BC के बराबर होगा, यानी कि अगर हाफ ऑफ DA और हाफ ऑफ BC की बात करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? AS के, और ये हो जाएगा BQ के। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब दूसरा, क्योंकि ये वर्ग है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा, एंगल A बराबर में एंगल B, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री। अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर, AP बराबर में BP। क्यों? क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है इसलिए। ठीक है ना जी, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसलिए त्रिभुज APS सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPQ के। यहाँ पर कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया है ना, जब ये सर्वांगसम हो गए त्रिभुज, तो यहाँ से इसके सम्मुख भुज ये दो भुजाएं इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका जो PS होगा ना, या SPPS जो होगा, किसके इक्वल हो जाएगा? PS PQ के इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन्न भुजा का एक युग्म बराबर है, आसन्न भुजा का एक युग्म बराबर है। तो जब आसन्न भुजा का एक युग्म बराबर है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो यानी समचतुर्भुज होने का मतलब कि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो गई है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि PQ बराबर में QR बराबर में RS बराबर में PS, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। लेकिन अब ये समचतुर्भुज है, वर्ग दिखाने के लिए हम लोग कोई भी एक कोण समकोण दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। समकोण दिखाना होगा, है ना जी। तो चलिए उसके लिए देखते हैं समकोण के लिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं ऊपर कि ये जो PQ है समांतर है AC के, है ना, और PS है इसी प्रकार PS समांतर हो जाएगा कि नहीं BD के। PQ समांतर है AC के और PS समांतर है BD के, हो जाएगा। और चूंकि AC लंब होगा BD पर, क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं कि यहाँ वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए लंब होते हैं।
समझिए, ये इसके समांतर है AC के, PQ AC के समांतर है और PS BD के समांतर है और ये एक दूसरे पर लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ PQ लंब हो जाएगा PS पर, ये PQ लंब हो जाएगा PS पर, यानी कि यहाँ भी 90 आ जाएगा। तो जब यहाँ 90 लंब हो गया, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल P बराबर में 90। तो ये ऐसा समचतुर्भुज हो गया जिसका एक कोण समकोण हो गया, अतः PQRS एक वर्ग है, हमने यहां पर दिखा दिया। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।